कृष्ण वंदे जगत गुरु दोस्तों, बोलो साधु सत साहिब। मैं कमल कृष्ण वंदे जगत गुरु दोस्तों, गौ माता की जय। बोलो साधु सत साहिब। मैं कमलोर शास्त्री, सिटी न्यूज हांसी की तरफ से बहुत ऐसे धाम पे बैठा हूं जहां 27, 28, 29, 30 और 365 दिन रस बरसता है। गुरुदेव का चमत्कार है। और स्वामी नित्यानंद अवधूत आश्रम खरड़ जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से एक बहुत बड़ा डंका बजा है गौ की सेवा से, जनमानस की सेवा के द्वारा। और ऐसे संतों के बीच में बैठा हूं जिन संतों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, विद्यार्थियों को पढ़ाने का संकल्प लिया है, गौ सेवा का संकल्प लिया है, जय श्री राम के इस बौद्ध उद्घोष को आगे बढ़ाने का और संकल्प लिया है। तीर्थ हो, सागर हो और सनातन धर्म का कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा। पूरा प्रदेश देश के अंदर डंका बजाए हैं। और मेरे सामने बैठे हैं संत शिरोमणि, जिनका बहुत बड़ा नाम है प्रदेश देश के अंदर, स्वामी किशन जी महाराज। किशन जी सत साहिब, आपको बहुत बहुत सत साहिब। सत साहिब जी, सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 30 तारीख को स्वामी हरियानंद जी महाराज जी की 10वीं पुण्यतिथि है, जो 27 तारीख से कंटिन्यू 108 हवन यज्ञ और 108 अखंड पाठ जो 400 ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी 30 तारीख को पूर्ण होती है। तो सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही संदेश है कि इस पुण्य कार्य के अंदर, इस हवन कुंड के अंदर अपनी आहुति देकर के अपने जीवन को सफल बनाए, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो यहाँ खड़ के अंदर, जिन्होंने 15-15 दिन लगातार एक गुफा के अंदर बैठ करके तपस्या करी और एक छोटे विचार के द्वारा उन्होंने यहाँ गंगा मैया को प्रकट किया, ऐसे महापुरुष जिनकी आज 10वीं पुण्यतिथि है, अपना सभी का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होकर के उस पुण्य के भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ पिछले साल मैंने देखा जबरदस्त संतों का बहुत ज्यादा जमावड़ा, बहुत जबरदस्त नामी गिरामी जिन्होंने अपने लोग तरसते हैं दर्शन के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ सनातन धर्म के लिए आप प्रचार करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, लगातार हर साल आपका प्रोग्राम होता है। एक बार उन भक्तों के बारे में बताएंगे जो भक्तियां दूर दूर से आते हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ रहते हैं, उनके बारे में बताइए। कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या 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 यहाँ कार्यक्रम होते हैं महाराज जी? इस बार एक महाकुंभ का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर चला हुआ है। जो वैसे तो कुंभ 12 साल के अंदर आता है, अर्ध कुंभ 6 साल के अंदर आता है। इस बार जो है एक संयोग बना है ग्रहों का, नक्षत्रों का। 144 साल के बाद ये ऐसा अवसर आया है। तो इसमें मौनी अमावस्या का जो स्नान आज का है और इसके बाद 3 तारीख का बसंत पंचमी का स्नान है। इसलिए इस बार जो है, जो महापुरुष बड़े बड़े जो हर संगठन से आते थे, इस बार उन्होंने प्रयागराज में स्नान इत्यादि या भगतगण उनके कैंप लगे हुए हैं। एक यहाँ इस बार आने का उनका नहीं बन पा रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा रूप भी छोटा दिया गया है। और अगली बार, अगली 11वीं पुण्यतिथि पर दोबारा से इस कार्यक्रम को उसी तरह जैसे पिछली बार 531 अखंड पाठ हुए थे और 531 ही हवन हुए थे, ऐसा ही कार्य अगली 11वीं पुण्यतिथि पर किया जाएगा। अगला प्रोग्राम पिछले साल मैंने देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा था यहाँ करके, जबरदस्त भीड़, जबरदस्त हाजिरी और बहुत गजब का प्रोग्राम रहा है। आज भी गजब का है, क्योंकि जब 40-50 करोड़ लोग जब प्रयागराज में गए हैं, फिर भी इतनी भीड़, इतनी संगत। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप ये संकल्प लेके चले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना है आपकी। ये जो आज युवा जो नशीले पदार्थ में बढ़ गया, तो आज उन युवाओं को एक बार प्रेरित करेंगे, क्योंकि आपकी प्रेरणा लगती है, आपने संकल्प लिया है और आप हिंदुस्तान के हर छोर में जाते, जो युवा बिगड़े लोग, जो युवा नशीले पदार्थ देते हैं, उनको प्रेरित करेंगे महाराज जी, ताकि ये छोड़े। हम तो सभी संतों से भी निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, चाहे आप 10 बच्चों को रखो, चाहे 20 को रखो, चाहे 50 को रखो, चाहे 100 को रखो, चाहे 1000 बच्चों को रखो, हर आश्रम के साथ जो छोटी मोटी गुरुकुल व्यवस्था अगर चलेगी, तो जो नौजवान बच्चे हैं, जो नवयुग पीढ़ी है, वो जो नशों के अंदर जा रही है ना, उसको संस्कार मिलेगा। और नए बच्चों को जब संस्कार मिलेगा, युवा पीढ़ी को जब संस्कार मिलेगा, तो हमारे भारत का एक भविष्य होगा, इस दुनिया का भविष्य होगा। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। मैं तमाम मेरे दर्शकों को, मेरे छोटे भाइयों को और युवाओं को, आपके कंधे पर देश का भार है और महाराज जी की प्रेरणा है, क्योंकि संतों की वाणी सीधी जाती है, दिल पे लगती है। आप ये नशीली पदार्थ छोड़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है और गुरु जी का भी आदेश है। आइए, मेरा एक और प्रश्न है महाराज जी, गौओं की बहुत, और मैं ऐसे संत के पास, जो संत जिन्होंने बहुत बड़ा राज समाज कल्याण के ही लिए लगे हुए हैं, संघ की दृष्टि से, विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से संघ में कोई भी ऐसा संघ रहा हो, भाजपा रही हो, संघ रहा हो,
इनका एक संकल्प है बजरंग दल रहा हो, ये तमाम देश की एकता के लिए बढ़ रहे, गौ सेवा के लिए बढ़ रहे। ऐसे संत बैठे जिन्होंने जिनके सानिध्य में हजारों शिष्य सड़क पे आते हैं गौ सेवा के लिए। ऐसे संतों के दर्शन करा रहा हूँ इस सिटी चैनल के माध्यम से। गुरुदेव आपको प्रणाम है, सत साहिब है। आज गौओं की जो दशा है बहुत जबरदस्त दयनीय दशा है। एक समय था जब गौ घर घर में कहते थे गौ माता, धरती माता, एक माता वो जो जन्नी जो पैदा करती है। तो महाराज जी एक बार प्रेरणा से कहेंगे कि गौओं की आदत दुर्दशा, इसका सुधार कैसे और गौओं के लिए आप क्या करते हैं जो आज हो रहा है। धन्यवाद। सत साहिब, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, सब संतों की जय। मेरे जीवन का आज ये परम सौभाग्यशाली दिन है कि सोमवती अमावस्या के दिन जब हमारी संत परंपरा महाकुंभ में वसुदेव कुटुंब की भावना को लेकर सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु वाली भावना को लेकर वहाँ अखंड जो हमारी व्यवस्था है विश्व की, उसके लिए वहाँ सब कर रही है। और क्योंकि मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं गुरु जी के सानिध्य में जब से बड़े महाराज जी जीवित थे उनका भी मेरे पास आशीर्वाद था। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में हमेशा उनसे मिलता रहा, परंतु उनके जाने के बाद पता नहीं कैसे गुरु जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कृष्णानंद जी के कि भाई गोरक्षा के एक कार्यकर्ता को इन्होंने अपने साथ लगाया। मैं संघ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अटल जी के समय में ही राष्ट्रीय गौवंश आयोग का चेयरमैन भी रहा। 30,000 गौओं को मैंने कसाईयों से छीना था। 450 मुकदमे मुझ पे हो गए थे उस समय, परंतु भारत सरकार ने मुझे उन चीजों से, और पूरे देश में मैं गया, 400 गौशालाओं के साथ मैंने अपना संपर्क किया और गौ संवर्धन के लिए कि भाई हर घर में एक गाय जब तक नहीं होगी तब तक जो हमारी हिंदू संस्कृति है, क्योंकि गौ, गंगा, गीता, गायत्री, यही तो हमारा अस्तित्व है, यही तो सनातन है। संसार में माँ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मेरे परम गुरु जी बताते थे कि सभी जन्म लेते हैं, कोई रोता है, कोई हिनी नहाता है, कोई कुछ करता है, परंतु गाय का बच्चा एक ऐसा है जो माँ बोलता है। तो माँ शब्द को जो इस संस्कृति में उद्गम का आप स्थान कह सकते हैं, जैसे गंगा गौमुख से हुई, ऐसी माँ शब्द की उत्पत्ति गाय के मुख से हुई और 33 करोड़ देवताओं का हमारा उसमें वास बताया गया है। परंतु ये काम सरकार का नहीं है कि वो गाय बचाए, गंगा बचाए, गीता के लिए काम करे, ये सर्व समाज का है। अगर हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम किसी संत परंपरा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृष्णानंद जी के बारे में आपने बताया कि इसी मिट्टी में पैदा होकर विश्व के इतनी बड़ी परंपरा में अपनी आहुति देना, अपने जीवन की आहुति देना, और केवल अपने नहीं देना, इन्होंने उस परंपरा को आगे भी बढ़ा दिया। तो मैं तो एक यही संदेश आज इस पवित्र स्थान से, परम पवित्र स्थान से, और परम पूज्य गुरु जी की 10वीं उसके अवसर पर इतना ही संदेश हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, सनातनियों को, बस मेरा यही संदेश है कि हम स्वयं पहल करें। हम क्या कर सकते हैं? मुझे आज भी याद है, आडवाणी जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था, उसमें राजेश खन्ना भी आया था, अनुराधा पौडवाल भी आई थी। तो उन्होंने ये कहा श्री फोर्ट में, दिल्ली में, कि भाई हम शहर में रहने वाले गाय नहीं पाल सकते, लेकिन गाय गोद तो ले सकते हैं। अगर सड़क पे कोई गाय घूम रही है तो वो गाय किसी ना किसी हिंदू की तो है, पर क्योंकि हमारी जो स्वार्थ की भावना वो इतनी प्रज्वलित हो गई है कि जब तक दूध देती है वो हमारी माँ है, दूध देने के बाद वो उसको हम सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हम सब संतों का भी कर्तव्य है कि जैसे गुरुजी ने कहा गुरुकुल, और पहले ये परंपरा थी भी, आदिकाल से परंपरा थी, वैदिक परंपरा, कि गुरुकुल और गौशाला दोनों कंबाइन होते थे, और वहां पे एक व्यायामशाला भी होती थी, जिससे कि राष्ट्र के लिए हम युवा भी तैयार कर सकें, गाय से हम अपनी संस्कृति का जो हमारा एक संरक्षण है वो भी कर सकें। तो मेरी तो सबसे बस यही आह्वान है कि अगर हम गाय पालने वालों की मदद करें, गौशालाओं में अपना सहयोग करें, पहली रोटी जो हमारी पहले परंपरा थी, पहली रोटी गाय की निकालना शुरू करें, नई पीढ़ी को ये बताएं कि गाय हमारी संस्कृति का मूल आधार है और उसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। केवल हम किसी से अपेक्षा करें वो करें, क्योंकि हमें स्वयं सेवक एक शब्द दिया गया, तो हम जब स्वयं से कोई काम करते हैं तभी उसका परिणाम आता है। आज देश में, प्रदेश में जो सरकारें हैं वो स्वयं सेवकों के द्वारा संचालित हैं, तो वो उनके बीच में हमारा ये आह्वान सभी से है कि भाई हम सब लोग कम से कम गाय के लिए, गंगा के लिए, गीता के लिए, गायत्री के लिए, या संस्कृत के लिए, या सनातन के लिए स्वयं से शुरुआत करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। कोई भगवान बनने की कोशिश ना करे, कोई हनुमान बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम परमात्मा ने हमें यहाँ किसी विशेष काम के लिए संसार में भेजा है, और वो विशेष काम यही है कि हम अपनी मूल संस्कृति से, अपने धर्म के साथ, अपने सनातन के साथ जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, समर्पित भाव से कर सकते हैं, वो करें, उसका परिणाम आएगा। हमारी पहली पीढ़ियों ने अपने आप को खपाया, तो आज हम और महाराज जी विश्व में
सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं पहली पीढ़ियों के कारण से। अब हमारा और महाराज जी का भी ये कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे के जाएं कि ये सतत काम करना है, एक दिन का नहीं है कि गौशाला बना के बैठ गए या संस्कृतशाला, नहीं नहीं नहीं, इसको आपको निरंतर करना है, निरंतर करना है, निरंतर करना है, निरंतर करना है और करने के लिए प्रेरित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गंगा माता, सत्य सनातन धर्म की जय। जय हो महाराज जी। बहुत बड़ा गदगद आपने, बहुत बड़ा बहाव भी, बहुत जबरदस्त आपने प्रवचन दिए और लगेंगे दर्शकों को जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अभी करी ऐसी, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और गुरुकुल में पढ़ा हूँ और अभी रिटायरमेंट हुआ। मेरे पास महाराज जी की टीम जबरदस्त है, लाइन लगी हुई है, आंखें धुंधली हो जाएंगी अगर महाराज जी की टीम देखूंगा तो। मैं एक और हमारी और जी नाम आपका, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। एक बार नारी शिक्षा के बारे में। नारी शिक्षा के बारे में मैं पहले बाद में बताऊंगी। पहले मैं जो हम लोग कल से यहाँ पे हैं और जो हमने यहाँ का माहौल देखा, वो भक्तिमय माहौल और गौ बच्चों का, और जो एक परम है, और नारी शक्ति तो हमारी आज की शक्ति में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। जैसे कि आपने अभी गौ माता से शुरू किया, माता गौ जिसको माता बोला, उसकी प्रेरणा भी सबसे बड़ी हमारी नारी ही है। और नारी शक्ति आज देश के लिए इतना कुछ कर रही है। हमारे राष्ट्रपति देख लीजिए, हमारी और बड़े जितने कार्य हैं वो सारी नारी शक्ति कर रही हैं। और अभी हमारी सरकार ने 50% महिलाओं का योगदान नारी शक्ति के नाम पे दिया है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना और भी न जाने कितनी ही योजनाएं हैं। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि मेरे माध्यम से आपने आभार। ये बात चल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलक्रिया। न अरि, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, नारी के जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता लोग वहाँ रमन देवता करते हैं। वास करते आपका हैं। बहुत बधाई चिन्हों का। मेरे साथ एक और संत बैठे हैं, फिर बाद में लास्ट पर्सन आऊंगा, और जिनका मैं बहुत बड़ा सोनीपत से हैं और बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं। महाराज जी मैंने देखा आप तमाम संतों के साथ आपका बहुत बड़ा तालमेल है, बड़ा दिल है, सागर जैसा दिल आपका। और जब बैठे हैं तो मेरे ख्याल में आप एक बार रोंदड़े ने भी हंसा दो। आपकी वाणी में वो एक बहुत बड़ी, एक बड़ा विषय ले हो, चुटकुले भी साथ में, हंसी मजाक भी। मेरे ख्याल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको जो मायूस होगा, जिसके सिर में परेशानी होगी, व्याकुलता होगी, उसकी भी व्याकुलता दूर करते हैं। महाराज जी बताएंगे इस आश्रम में आप बहुत जबरदस्त यहाँ सेवा करते हैं और कैसा लगा, क्या लक्ष्य, क्या यहाँ योजना है महाराज जी? लगभग 18-19 साल पहले जब मैं संन्यास में आया तो मेरा पहला जो मंच का या उसका प्रवचन करने का जो पहला मौका था, वो परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरु हरिहरन जी महाराज जी ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया। आज मुझे याद है वो बात कि 18-19 साल पहले जब मुझे बोलना नहीं आता था तो हरिहरन जी महाराज जी ने मुझे ये आदेश दिया कि आज का जो कार्यक्रम है उसका मंच संचालन संजय ब्रह्मचारी जी करेंगे। और मैंने कहा कि महाराज जी मैंने तो कभी माइक पकड़ा नहीं आज तक मंच पर। उन्होंने कहा कि आपके लिए ये आदेश है कि आप मंच संभालेंगे, ये कहीं नजदीक की बात है। तो वो दिन है और आज दिन है, मैं उनके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा भाव रखता हूँ। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह हमेशा साथ रखा, हर मंच पर मुझे सम्मान दिया। उसी परंपरा को मेरे लिए आज गुरु तुल्य है महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण जी महाराज। ये मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद देते हैं कि हर कार्यक्रम में, हर जगह मुझे पूरा अपना आशीर्वाद देते रहते। ये थे संजय ब्रह्मचारी जी, जिनकी ओजस्वी वाणी है और बहुत बड़ा मंच संचालन करना आसान बात नहीं है, पिंडी कम है। मैं जब पहली बार छठी क्लास में, मैं यहाँ पहली से लेकर 10वीं तक खड़ा रहा, 25 साल रहा। मेरे पिताजी यहाँ पढ़ाया करते बलराज, और मैं यहाँ छठी, जब महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया होती तब मैं यहाँ मैं पहली क्लास से लगा था। मुझे इस आश्रम पर बड़ा प्रेम है और गुरुदेव का एक बड़ा सिद्ध मुझे याद है, मैं कहीं मिला था तो गुरुदेव ये गिल्ला शास्त्री जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, उनका मैं ऋणी हूँ। और आज गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु में, ऐसे गुरुजियों को प्रणाम जिनके सानिध्य में मैंने भी मन में बहुत संकल्प है। ऐसे परम गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है भूमंडल पर। मैं एक दिन फिल्म देख रहा था, बताऊंगा मेरे दर्शकों को, फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है। मैं देख रहा कुदरती, वो थी फिल्म अब तुम्हारे वतन वाले वतन साथियों, देख रहा था, कुदरती मेरी एकदम नजर गई। वो अमिताभ बच्चन जो श्री के महानायक हैं, फिल्म चल रही, फिल्म चलती मैंने सफेद दाढ़ी देखी। मैंने सफेद दाढ़ी के तो मैंने हमारी गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। फिर दोबारा बैक किया, मैं बोला बेटे से बोला मैं दोबारा बैक कर इसको, तो गदगद हुआ। वहाँ उस जम्मू कश्मीर की वादियों में बहुत सुंदर फिल्मांकन किया था अमिताभ, पूरी पगड़ी के साथ थे और मिलिट्री एरिया में थे, और वहाँ कृष्णा जी और गुरुदेव का एक शिष्य, ऐसे ऐसे आपने फिल्मांकन में भी किया है। और आप बता रहे थे वहाँ कौन सा था, मथुरा वृंदावन में, जहाँ रात को आदमी सांस भी नहीं ले सकता, निधिवन में। एक बार गुरुदेव आप बताएंगे वहाँ इसके बारे में, इस सीन के बारे में और निधिवन के बारे में। एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि मैंने 40 साल मैंने नौकरी की, हर महीने संस्कृत भाषा का नमक खाया है, क्योंकि मैं संस्कृत आप नहीं बोलूँगा तो मेरी सारी वाणी बेकार जाएगी। मेरी भी इच्छा है, अगर आप यहाँ चारों बैठे हैं, आप भी अगर आप अपने आश्रम में संस्कृत का, मैंने तमाम संतों को भी कहा है, मेरा ये लाइन रही है संतों के साथ रहने की, रिटायरमेंट भी हो गया। अगर संस्कृत भाषा, संसार में दो ही चीजें आ रही हैं इस प्रदेश के अंदर, संस्कृत और संस्कृति।
संस्कृत भाषा भी लुप्त होगी, पता नहीं इसका कारण कौन था, और संस्कृति भी हमारी गई। अगर आप आश्रम में 5, 2, 7 कोई प्राज्ञ के, विशारद के, पाठ के, पूजा के और ज्योतिष का, अगर इतने बड़े आश्रम में आप 10 बच्चे भी लेके बैठोगे, मैं तो मेरी हाजिरी दूंगा और भी मेरे मित्रों को लेके आऊंगा। एक बार महाराज जी संस्कृत भाषा के बारे में भी सोचे, ये इतनी लुप्त होते। अरे एक बार वो दोनों सीन बताएंगे। निधिवन में कमाल का सीन था, जो आदमी डरते हैं और आप वहाँ गुरु जी के साथ रहे, दोनों दृष्टांत बताएंगे संत हमेशा परमार्थ के लिए आते हैं जी। और परमार्थ का कार्य उनका ही परोधर्म है। और हम आपसे भी आग्रह करते हैं, संस्कृत के लिए अगर आप बच्चों को तैयार करते हो जी तो आप अपना जो कीमती समय है उसमें से 1 घंटा 2 घंटा एक टाइम फिक्स कर दो, ताकि गांव के कुछ 10-20 बच्चों को, 50 बच्चों को, जितने भी इकट्ठे हो सके, ताकि उनको एक संस्कृत की क्लास दी जाए। और दूसरा ये है कि जो अमरनाथ यात्रा का सीन था, वो अनिल जी के साथ हमारा काफ़ी टाइम का संपर्क है, डायरेक्टर जी और उनके भाई अनुज जी। तो उसके अंदर अमरनाथ यात्रा का प्रकरण आया उस फिल्म के अंदर, और अमरनाथ यात्रा का जो प्रकरण आया वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए था कि आप उन आबादियों में जाकर के जहां उस अमर कथा का वर्णन हुआ, जो शिव जी ने उस अमर कथा सुनाई, और वहां पर जाके देखिए, वहां मत्था टेकिए, ताकि युवा पीढ़ी हमारे उस आदर्श के ऊपर जाए, ताकि सबको पता लगे कि वो अमर जो कथा थी वो पार्वती जी को सुनाई थी। और वो प्रकरण कैसे हुआ? एक बार नारद जी घूमते घूमते उनके पास पहुंचे जी। वो कहने लगे, ये भोलेनाथ तो कभी मरते नहीं। अच्छा जी। और पार्वती का 107 जन्म हो चुका था, तो बोले इनके पास अमर कथा है, वो अमर कथा सुनो जी। अब संतों के आगे भी लगाते कि श्री श्री 1008, श्री श्री 108, 1008 तो मान बढ़ाई के लिए, गुरु के लिए, उसके लिए लगा देते। लेकिन विशेष रूप से क्या है कि श्री श्री 108, 108 वो होता है कि जो उस अमर तत्व को प्राप्त हो गया। जैसे 108वीं बार जो जन्म था, पार्वती जी को भगवान शंकर भोले ने वो कथा सुनाई और वो अमर हो गई। तो वो एक सीन था अमरनाथ यात्रा का। तो अनिल शर्मा जी ने डिस्कस किया कि संतों की एक मंडली अगर उसमें हमारा सहयोग करे तो देश और दुनिया को पता लगे कि अमरनाथ की एक यात्रा है और उस भोलेनाथ ने वहां जाके तपस्या करी है, और उस पर अगर हम जाएंगे तो युवा पीढ़ी क्या प्रेरित होती है। और मैं अपने देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हर घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 है, 4 है, 1 है, उनको जब सुबह आप खुद मत्था टेकने जाते हो, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आश्रम पे जाओ, बच्चों को साथ लेकर के जाइए, ताकि वो जहां जाके प्रणाम करेंगे, वहां जाके प्रसाद ग्रहण करेंगे, वहां ग्रंथ साहब की वाणी का पाठ सुनेंगे, तो बच्चों के जो संस्कार है वो अपने आप चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और जब बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे ना, तो देश हमारा सुरक्षित है। ठीक है। जब नशा चलेगा ना और युवा पीढ़ी नशे के अंदर ग्रस्त होगी तो भविष्य खराब हो जाएगा, और जो युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो गया तो देश का भविष्य खराब हो गया। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, सबसे प्रार्थना भी है कि अपने बच्चों को दिल्ली जाओ, 10 दिन में जाओ, 5 दिन में जाओ, 7 दिन में जाओ, सत्संग के अंदर, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, आश्रम के अंदर अपने बच्चों को साथ लेकर के जाइए। वाह जी वाह। ये थे महाराज जी जिन्होंने संकल्प लिया। मेरा भी आना बड़ा सार्थक हुआ, क्योंकि जब मैंने 33 साल पढ़ाया 10वीं से लेकर एमए तक, संस्कृत का नमक खाया तो संस्कृत भाषा का प्रचार मैं जरूर करता हूँ। और कोशिश महाराज जी, ये आपका बहुत दिल से आभार कि आपने एक विषय रखा है कि आप 10-15 संस्कृत के बच्चे जो गांव से आएंगे आप पढ़ाओ। आश्रम भी तभी से देगा। कल मेरा निमंत्रण है इस माइक के माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं या जो देख रही हैं, आश्रम में आइए। 7 रंगों से ये आश्रम सजा हुआ है, 9 के 9 रस बरसेंगे। कल संतों के दर्शन होंगे। ठीक है, महाकुंभ में सैकड़ों लोग, हजारों, करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये भी महाकुंभ से कम नहीं है। आसपास के इलाके में जो लोग नहीं दे सकते, देख रहा हूं मैं, 80-80 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई दादी आ रही है, कोई ताई आ रही है, लेके आ रहे हैं। ये महाकुंभ जैसा यहाँ मेला है। 27, 28, 29, 30 कल रस बरसेगा। मंच सजा है, तमाम लोग सजे, मीडिया के साथी आए। तो मेरा निवेदन है, और मैं तमाम मेरे जो संत बैठे, संतों के दर्शन से तुरंत पुण्य मिलता है। और कुंभ का मेला करा 12 साल में आपको फल मिले ना मिले, ये परमात्मा जाना है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन संतों के दर्शन क्षण मात्र से ही आपको फल मिलता है। और कहते हैं, गा के दियो तो गीत है ये जिंदगी, रो के दियो तो रोना है, हम क्यों सोचे कल क्या होगा, होगा वही जो होना है। तमाम दर्शकों का, तमाम मेरे संतों का बहुत बहुत आभार। जो प्रयागराज का कुंभ चल रहा है और महाराज जी हरियाणा जी ने यहाँ बड़ी तपस्या करी जी,
और तपस्या करने के बाद उन्होंने विचार किया तो गंगा मैया प्रकट होगी। क्या बात तो आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। अगर हम विश्वास के साथ ये संकल्प लें और प्रार्थना करें कि महाराज जी जो प्रयागराज का कुंभ है, जो स्नान वहां हो रहा है, वो स्नान हमारे को यहाँ करवा दो, क्या तो सामर्थ्य करवा देंगे। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। गंगा मैया जब सरस्वती तीनों संतों के पास तो जाती है। जब वो पाप इकट्ठा हो जाता है तो वो पाप को धोने के लिए संतों के चरण रज लेती है, ठीक और ऐसा आपने कथाओं में सुना भी है। बिल्कुल ठीक है। तो हम इतना, मेरा देखो अपना विश्वास है महाराज जी की शक्ति के ऊपर, उनकी साधना के ऊपर, कि अगर हम प्रार्थना करें दिल से तो हमारे को यही गंगा स्नान, यही प्रयागराज का कुंभ स्नान यही हो जाएगा। क्या बात महाराज जी, संत दर्शन से बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बड़ी बात कही है। मानो तो मैं गंगा मां हूँ, ना मानी तो बहता पानी। बहुत सुंदरता के साथ कृष्ण जी का भाव बहुत अच्छा है। जप तप तपस्या साधना जबरदस्त। और मैं देख रहा हूँ लाइन लगी है, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। कृष्ण जी महाराज जी ने बहुत पिछले इतने सालों से मेहनत की है, दिन रात सोते कम है, काम ज्यादा करते हैं और भोजन कम करते हैं, लेकिन चिंता करते हैं समाज की, गौ की, संस्कृत की, ब्राह्मण की, आम जनमानस की, छत्तीस जाति की, तमाम देश की भावना की, देश राष्ट्रीय भावना की चिंता करते हैं। ऐसे संतों को प्रणाम और चैनल के माध्यम से कामना करूंगा कल आप आइएगा। और खरड़ अलीपुर में ये जो स्वामी दीपानंद आश्रम है, ये आपको निमंत्रण भावना निमंत्रण है। आप आएंगे, प्रसाद लेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, कीर्तन सत्संग सुनेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम संतों को। बहुत बोलिए साधो सत साहिब। आज 29 तारीख है, मौनी अमावस्या है। ये भी एक बड़ा पुण्य का दिन है। और 2-3 तारीख को बसंत पंचमी है। सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष्य में महाराज जी संजय ब्रह्मचारी जी ने गढ़ी बिंद्रोली के अंदर एक संत समागम है जो हर साल करते हैं। तो 2 तारीख को सभी प्रदेशवासियों को, देश का वासियों को आमंत्रण है कि उस महाकुंभ के अंदर, उस संत समागम के अंदर आए और संत महापुरुषों के दर्शन करके और उनके मुखारविंद से वचन सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। सत्संग।